बहनों और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, आज आपको हनुमान जयंती के बारे में बताएंगे कि श्री हनुमान जी के जन्म क्या रहस्य है। आज चैत्र मास बद अष्टमी है। आज से 8,75,000 पूर्व, जब लंका का रावण ने सारे संसार को आतंक मचा रखा था, तब देवताओं ने मिलकर एक स्वर्गलोक में एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में वशिष्ठ गुरु और मुनि अगस्त्य जी को देवताओं ने बुलाया था कि रावण को किस तरह से मारा जाए, उसको हम सभी को परेशान कर रहा है। तब सभी ने मिलकर एक योजना बनाई कि एक वीर पुरुष को धनुर्विद्या और एक वीर पुरुष को मल्ल युद्ध के साथ गदा युद्ध के लिए तैयार किया जाए। धनुर्विद्या के लिए एक महान पुरुष को वशिष्ठ जी की जिम्मेवारी सौंपी गई। मल्ल और गदा युद्ध के लिए अगस्त्य मुनि को तैयार करने के लिए देवताओं ने कहा। दोनों मुनियों ने हर्ष में स्वीकार कर लिया। फिर योजना के अनुसार अगस्त्य मुनि ने बाली के सहयोगी प्रहलाद के पुत्र पवन कुमार केसरी को तैयार करने का मन बनाया, जो अगस्त्य मुनि के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने पवन कुमार से आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का वचन लिया। शिक्षा पूर्ण होने पर पवन जी अपने नगर चले गई। एक दिन देवी अंजना जी का रिश्ता पवन जी के लिए आया। रिश्ते को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक दिन शिकार खेत का पीछा करते करते पवन जी गुरु आश्रम के निकट पहुँचे। तब उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान आया। उन्होंने अगस्त्य मुनि से माफ़ी मांगी। तब उन्होंने कहा, हे पुत्र, कोई बात नहीं, अब ऐसा करो कि अंजना जी से शादी करो और 12 साल तक तुम दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद जो संतान होगी वो बहुत बलवान और यशस्वी होगी। इस प्रकार देवी अंजना जी और पवन कुमार की शादी हो गई। दोनों ने 12 साल तक ब्रह्मचर्य धारण किया। उसके बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। योजना के अनुसार वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के यहाँ पुष्ट यज्ञ किया, जिससे दशरथ के यहाँ 4 राजकुमार पैदा हुए। वशिष्ठ मुनि ने चारों बच्चों का नामकरण किया। बड़े बच्चे का नाम राम और छोटे का भरत, और सबसे छोटी रानी से 2 पुत्र हुए थे। उनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न वशिष्ठ जी ने नाम दिया। अब अंजना जी और पवन जी गृहस्थ आश्रम में रहने लगे। उनके यहाँ एक शिशु की आगमन की तैयारी हो गई। तब पवन कुमार जी को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा। मुनि अगस्त्य ने अंजना देवी को स्वप्न में आकर जंगल में तपस्या करने का आदेश दिया। अंजना जी ने उनकी बात को स्वीकार कर उनके आश्रम आई। गुरु ने एक अलग आश्रम बनाया। उसी में अंजना देवी को तपस्या करने के लिए कहा। तब अंजना देवी जी उसी आश्रम में तपस्या करती और अपनी दिनचर्या को चला रही थी। जब पवन कुमार केसरी अंजना जी को न पाकर बहुत व्याकुल हुए, उन्होंने उसका खोज की, पर अंजना जी का कोई अता पता नहीं चला। आखिरकार चैत्र मास को बद अष्टमी को एक दिन मंगलवार को सूर्योदय के समय एक बालक ने अंजना जी के गर्भ से जन्म लिया।
चैत मास बद अष्टमी पुष्प नक्षत्र प्रमाण, दिन मंगलवार प्रभात को जन्म लियो हनुमान। काले केश सुहावने मस्तक चंद्र समान, दीर्घ हनु से भातता महावीर बलवान। देख अंजना बाल मुख करती निज प्रभु ध्यान, कठिन समय रक्षा करो इसकी हे भगवान। बार बार करती रही सतमुख निज गुणगान, जिसके अनुपम साथ से भारत भयो महान। देखने में बालक बहुत सुंदर और बलवान था, उसके मुख पर सूर्य जैसा तेज था। एक दिन अंजना जी हनुमान 3 महीने के हो गई तो पालने में झुला रही थी। तेज झोंका लगने के कारण हनुमान जी उछलकर एक शिला पर गिर गए। उस शिला के खंड खंड हो गए। यह देखकर अंजना जी को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ दिन बाद एक विमान जंगल से होकर जा रहा था। हनुमान जी भूख लगने के कारण रो रहे थे। उन्होंने देखा कि भयानक जंगल में कौन बच्चा रो रहा है। उन्होंने अपने विमान को जमीन पर उतारा, इधर उधर खोज की तो अंजना देवी और हनुमान जी को जंगल में पाकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तू इस अवस्था में कैसे है। तब अंजना जी ने मुनि अगस्त्य की पूरी योजना उनको बताई और वचन लिया कि हे मामा जी, आप पवन कुमार जी को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। उचित समय पर गुरु ने कहा है कि मैं सारी योजना उन्हें समझा दूंगा। इस प्रकार जब जाने के लिए अंजनी के मामा जाने लगे तो उनके विमान में कोई चमकीले मोती लगे थे। बालक हनुमान अंजना जी की गोद से उछलकर उन्होंने उस मोती को अपने मुख में रखकर और खाई में गिर गए। इसके बाद अंजना जी के मामा उस बालक को खाई से निकाल कर लाए तो बच्चा आराम से खेल रहा था। तब उस अंजना जी के मामा ने कहा, हे पुत्री, ये तेरा पुत्र तो वज्र के समान है, इसलिए इसका नाम आज से बजरंगी रखा देता हूँ। कुछ दिन बाद देवी अंजना जी और पवन कुमार जी का मिलन हुआ। उसके बाद हनुमान जी जब 11 साल के हो गए तो अगस्त्य मुनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने आए। उन्होंने सभी वेद शास्त्र, उपनिषद, सभी ग्रंथों का अध्ययन किया। फिर अपनी नगरी आ गए। गुरु ने कहा था कि तुम्हें जीवन भर आजन्म ब्रह्मचारी रहना है। उसको